क्या एमबीबीएस करने से पहले तुम्हें 20 लाख रुपए अपने कॉलेज को देने पड़ेंगे? नो. So hey everyone, welcome again on my YouTube channel. I am a third year MBBS student in GGS Medical College Faridkot, and a lot of doubts and questions asked by the students कि भाई ये जो सर्विस बॉन्ड का सिस्टम है इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अभी अभी जो लॉन्च्ड हुए हैं एफिडेविट एंड जो आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये सारे इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं, कब सबमिट करवाने हैं, क्या करना है इसमें, बिकॉज़ ये इसी साल न्यू अभी अभी हुआ है सब कुछ, तो किसी को भी नहीं पता है कि ये कैसे करते हैं, क्या करना है और कब सबमिट करवाने हैं, कहाँ करवाने हैं. सो बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में, आई नो इट. और बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रही हूँ. तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे क्या और कब करना है. और आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको कब कैसे और कहाँ पे सबमिट करवाना है, बिकॉज़ इसके अंदर बहुत ही डिफरेंट टर्म्स हैं यूज़ की गई हैं जिसके अंदर बिकॉज़ कई स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि ये क्या चीज़ लिखी है और क्या है, कैसे करना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना. देन इन नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो मैं आपको एंड में बता दूंगी, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो स्टार्ट करने से पहले एक बार हम सर्विस बॉन्ड के बारे में फिर से देखते हैं. ऐसे मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है बट स्टिल मैं एक बार फिर बताऊंगी. इसमें जो सर्विस बॉन्ड है इसमें एक्चुअली में क्या है कि आपको अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, एमबीबीएस प्लस इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट के अंडर रहकर सर्विस करनी है, मतलब सेम जो आपने इंटर्नशिप में किया है, राइट. उसकी फ़ीस क्या वो रखेंगे, वो उस टाइम आपको वो बताएंगे. और अगर आप ये सर्विस जो है ये नहीं करते हो, आप ये रिजेक्ट करते हो, उसके अंडर आपको क्या करना पड़ेगा, 20 लाख की जो सर्विस जो बॉन्ड है वो आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, राइट. तो ये जो बॉन्ड सिस्टम है ये स्टेट कोटा एंड ऑल इंडिया कोटा दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं. अगर आप स्टेट कोटा से हो तो आपको 2 साल की जो सर्विस है वो करनी पड़ेगी, और अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हो तो आपको जो है वो 1 साल की जो सर्विस जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है. तो ये इतना जो है वो सर्विस बॉन्ड के बारे में इन्होंने यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया था. सो अब हम बात करें कि ये एफिडेविट एंड ये जो भी अभी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं ये कैसे करने हैं और कैसे नहीं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट इट. तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं. सो पंजाब के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा एडमिशन पे 2 लीगल पेपर्स होते हैं, राइट. फर्स्ट जो बॉन्ड वाला डॉक्यूमेंट्स है, राइट, जिसमें आपको क्या करना है, रुपये 100 स्टैम्प पेपर जो है वो मिलेगा. उसमें लिखा होता है कि अगर आप रूल्स तोड़ते हो तो रुपये 20 लाख प्लस इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, राइट. और जो सेकंड पेपर होता है दैट इज़, तो वो होता है अंडरटेकिंग का, राइट. वो जो डॉक्यूमेंट है ये रुपये 500 स्टैम्प पेपर वाला होता है. इसमें ये लिखा है कि आप गवर्नमेंट को एक प्रॉमिस करते हो कि आप एमबीबीएस कंप्लीट करोगे एंड उसी के साथ साथ इंटर्नशिप भी आप उसी जिस कॉलेज में कंप्लीट कर रहे हो, और गवर्नमेंट जब भी आपको बुलाए तो आपको 2 साल की जो सर्विस है वो करनी पड़ेगी, राइट. सो बॉन्ड का सिंपल जो अगर हम ब्रेक डाउन करें कि इसमें एक्चुअल में हमें क्या करना है, तो बॉन्ड में 3 लोग होने चाहिए. जैसे कि वहाँ पे आपके जो लिखा हुआ है श्योरिटी 1 श्योरिटी 2 एफिडेविट में, और एक स्टूडेंट होना चाहिए जो कि आप खुद हो, ठीक है. ये इसीलिए मांगते हैं क्योंकि भाई गवर्नमेंट को भी एक प्रूफ चाहिए होता है आपकी तरफ से कि अगर आप उनको ये प्रॉमिस कर रहे हो आज एडमिशन लेने के टाइम, तो आप एट द एंड 5 साल के बाद जो है उस चीज़ को कंप्लीट करोगे, बिकॉज गवर्नमेंट के पास आपका एक प्रूफ होगा कि आपने एडमिशन के टाइम ये फॉर्म फिल करके दिया था, और अगर आप उसको रिजेक्ट करोगे उस टाइम पे, आप उसको ब्रीच करोगे, तो उसका मतलब साफ है कि आपको 20 लाख रुपए जो है वो भरने पड़ेंगे उस टाइम पे, ठीक है, गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे. तो इसीलिए गवर्नमेंट पहले ही ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपसे बनवा कर लेगी. तो इसमें जो एक स्टूडेंट होगा जिसे ऑब्लिगर बोला गया है इस डॉक्यूमेंट्स में, और श्योरिटी 1 जो कि पहला गारंटर होगा और श्योरिटी 2 जो कि दूसरा गारंटर होगा. अब ये श्योरिटी वाला सीन क्या है कि ये एक टाइप का कह लो कि जो भी
प्रॉपर्टी वो होता है जिसके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है, या फिर जो आपकी, अगर आप नहीं दे रहे हो अपनी जो 20 लाख की फ़ीस उस टाइम पे अगर आप ब्रीच करते हो, तो ये सॉरिटी 1 सॉरिटी 2 में से किसी एक को देना पड़ेगा उस टाइम पे, राइट। सो जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी यहाँ पे एक मतलब लिखा है। इसका मतलब है अगर आप जो हैं रूल्स तोड़ते हैं और गवर्नमेंट आपसे या आपके किसी एक सॉरिटी से पूरे 20 लाख रुपए जो है वो वसूल करती है, राइट। सो नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट द प्रोमिसेस जो अंडरटेकिंग में लिखे गए हैं। तो अंडरटेकिंग में लिखा हुआ है कि एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने और प्लस इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद 30 दिन के अंदर जो है आपको डायरेक्टर या फिर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब को इन्फॉर्म करना कि आप जो है गवर्नमेंट रूरल सर्विस के लिए रेडी हो, राइट। ये लिखा हुआ है इसके अंदर। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अगर बुलाया गया तो प्रिस्क्राइब्ड सैलरी पे 2 साल की जो सर्विस है वो करनी पड़ेगी। एज मैंशनड अर्लियर कि जो स्टेट कोटा वाले हैं उनको 2 साल की करनी पड़ेगी, जो हमारे ऑल इंडिया कोटा वाले हैं उनको 1 साल की करनी पड़ेगी। अगर आप माइग्रेट करते हो लाइक न्यू कॉलेज में, जो भी आप अभी माइग्रेट करोगे, तो न्यू कॉलेज के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगी वही आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, राइट। और जो भी कंडीशंस इसमें मेंशन है, दे सेड कि रूल तोड़ते ही 20 लाख प्लस इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप कोई मिसकंडक्ट या फिर इनएलिजिबिलिटी होने पर भी पैसे देने पड़ेंगे, ओके। सो गवर्नमेंट आपसे पैसे बिना नोटिस दिए रिकवर कर सकती है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पहले आपको नोटिस भेज रही है फिर वो पैसे लेगी, नो। बिना किसी नोटिस के गवर्नमेंट जो है वो पैसे रिकवर कर सकती है। श्योरिटीज़ एंड जिम्मेदारी हमेशा रहेगी। जो श्योरिटीज़ हम यहाँ पे 2 जो है वो मेंशन करेंगे, उनकी हमेशा जिम्मेदारी रहेगी, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि अगर आप नहीं दे पा रहे तो पैसा उनसे लिया जाएगा, राइट। सो पीजी करने से पहले, अगर लाइक एमबीबीएस होगी उसके बाद आपने पीजी करनी है, तो पीजी करने से पहले एनओसी लेना कंपलसरी है। पीजी अगर आप पंजाब में करते हो तो जो पीजी बॉन्ड है वो लगेगा। पंजाब के बाहर अगर आप करते हो तो एमबीबीएस बॉन्ड के बाद, एमबीबीएस जो है एमबीबीएस की जो बॉन्ड है वो पीजी के बाद आपको पूरा करना पड़ेगा, राइट। सो अगर आप 5 साल में पीजी कंप्लीट नहीं करते हो तो भी आपको जो एमबीबीएस वाली बॉन्ड है वो तुरंत लग जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू फिल दैट फॉर्म्स। तो सबसे पहले तो आप ₹100 और ₹500 का एक ई स्टैम्प जो है वो बनवा लो, ठीक है। उसके अंदर आपने देखा है कि जो तो ₹100 वाला फॉर्म है, ई स्टैम्प पैड है, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें एक तो स्टूडेंट, 2 श्योरिटीज़ एंड 2 विटनेस के नाम, उनका एड्रेस, उनके सिग्नेचर वो आपने लिखने हैं, जहाँ जहाँ भी आपको लिखने के लिए बोला होगा वहाँ वहाँ आपने लिखने हैं। और उनका जो आधार और पैन कार्ड पे जो उनका रियल नाम है, जो उनका प्रॉपर एड्रेस है, सिर्फ आप वही पूरा पूरा मेंशन करोगे और आपने इधर उधर से कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, वही मेंशन करोगे। उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद आपने वो पूरा का पूरा फिल करने के बाद जब भी आप एडमिशन के टाइम कॉलेज, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है उस कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पे आपने क्या करना है कि उस कॉलेज के डायरेक्टर या फिर उस कॉलेज में जो भी कॉलेज ऑफिस है, प्रिंसिपल है, उसको आपने वो सबमिट करवा देना है, ठीक है। सो ये इतना सा काम आपने करना है। अब ये ई स्टैम्प वगैरह आपको जो है वो मिल जाएगा, नोटरी में से मिल जाएगा। सो ये आपने इतना काम करना है। अब कॉमन से क्वेश्चन जो आपके हैं, जो आप पूछेंगे, ऑफ कोर्स मेरे से डाउट्स पूछेंगे, कॉमन से क्वेश्चन जो मैं आपकी क्लियर करना चाहती हूँ। फर्स्ट इज़, क्या आपको 20 लाख रुपए अभी एडमिशन के टाइम देने हैं? सो द आंसर इज़ नो। अभी आपने कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ आपकी जो एडमिशन फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, वही आपने सबमिट करवानी है। जो ये 20 लाख रुपए हैं आपको तब भी देने पड़ेंगे अगर आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ब्रीच करते हो, उसको तोड़ते हो, उस टाइम पे आपको देने हैं। अदरवाइज़ आपने कोई पैसा नहीं भरना है, ओके। द सेकेंड क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ सकते हो, आई एक्सपेक्टेड, ये जो सर्विस है वो सबको करनी पड़ती हो करनी पड़ेगी। सो द आंसर इज़, अगर गवर्नमेंट बुला रही है तो आपको ऑफकोर्स करनी पड़ेगी। और इंटर्नशिप जैसे ही आपकी फ़िनिश होगी 30 दिन के अंदर अंदर आपने जो है वो गवर्नमेंट को बताना है कि यू आर रेडी फॉर द सर्विस, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो सकता है दैट इज़,
कि ये जो एमबीबीएस के बाद ही बॉन्ड करनी है या फिर हम पीजी करने के बाद भी बॉन्ड वाला सिस्टम जो है वो कर सकते हैं। सो द आंसर इज़ येस। एमबीबीएस इंटर्नशिप करने के बाद आप अपनी पीजी भी कंप्लीट कर सकते हो, उसके बाद आप बॉन्ड जो है वो दे सकते हो। बस जो एनओसी है वो लेनी ज़रूरी है पीजी के टाइम पे। तो ये इतना सा जो काम है इसमें आपने करना है। तो इट्स ऑल इन दिस वीडियो। जो आपका डाउट होगा आप पूछ लेना। आई नो द वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्ग, बट ये सब बताना आपको बहुत बहुत ज़रूरी था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, और जो भी मेरी न्यू ऑडियंस है वो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ कोर्स। एंड आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी राउंड 2 में कैसे कैसे फिलअप करना है सब कुछ मैं बताऊँगी। सो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।